वार्ता में मेरे साथ मेरे कैबिनेट कोलीग गोमा जी हैं। आज कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के अध्यक्षता में हुई और कैबिनेट के मीटिंग शुरू में जो है पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा इस देश में और इस प्रदेश के लिए जो विशेष कार्य किए गए उसको भी याद किया गया। प्रदेश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे हमारे जहां नए इंस्टीट्यूशंस खुले वहां पर विकास के कार्य भी हुए हैं, जिनमें मुख्यतः अगर आप याद करेंगे तो हिमाचल में जो आज एक अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे करीब 8 किलोमीटर का बना है, इसके लिए बजट का जो 1300 कुछ करोड़ का शुरुआती जो बजट प्रावधान जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय हुआ। साथ में हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उनके समय में यहाँ पर जो है जो हमारा ESI हॉस्पिटल एट नहर चौक, IIT मंडी, IIIT ऊना, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये कांगड़ा भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में खुला है। और जहां देश के बात की जाए तो जब मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री बने, वो दौर था जब हिंदुस्तान जो है हर तरह से पिछड़ रहा था। ऐसे समय में उन्होंने जो नई जो एक सोच रखी, आर्थिक सोच रखी, उसी के फलस्वरूप जो है आज हम 21वीं शताब्दी में काफी आगे पहुंचे हैं। उस समय जब दोबारा से ये जब प्रधानमंत्री बने, उनके समय बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए, ऐतिहासिक कानून बने। उन कानूनों में अगर याद करें तो आप मनरेगा का कानून, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जैसे कानून, जिसके द्वारा कोविड के समय करोड़ों लोगों को जो है रोजगार मिला, वो भी एक उनकी सोच थी। वो बोलते बहुत कम थे, परंतु उनकी सोच और उनका कार्यशैली जो है ये भारत देश सदियों तक जो है इसको याद रखेगा। और डॉक्टर साहब अपने कामों से आज हिंदुस्तान के उस शुमार के प्रधानमंत्रियों में चले गए जिस श्रेणी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय में हमारे इंदिरा गांधी जी और अन्य जो प्रधानमंत्री है जिनका इस देश के जो है हर प्रकार के विकास में हाथ रहा। आप याद करेंगे कि सूचना का अधिकार का कानून भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय मिला। उस समय फूड सिक्योरिटी का कानून उनके समय मिला और ये उनकी सोच थी कि उन्होंने जो आधार कार्ड है, डायरेक्ट जो है DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये सारे काम उनके समय हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि 72 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। और जो US के साथ न्यूक्लियर डील जो उसमें हुआ, वो भी उनके कार्यकाल में हुआ। ये कुछ विशेष जो है कार्य हैं। उसके अलावा बहुत सारे और काम हुए जिनका जो है लंबे समय तक इस देश के जो है विकास में भी और इस देश को आगे बढ़ाने में भी काम आएगा। साथ में मंत्रिमंडल ने ये भी इसका जो हमारा HIPAA जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट है, इसका नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा जाएगा। अब इसका नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाएगा। आज कैबिनेट में कुल 43 मामले आए, जिनमें मुख्य जो है कुछ आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जिसमें जो है BPL को लेकर आज ये फैसला लिया गया कि BPL की जो है अप्रैल महीने में दोबारा से सर्वे किए जाएंगे। जो 2,82,000 हमें जो ये BPL चुनने का अधिकार दिया गया है, केंद्र की तरफ से कोटा दिया गया है, वो उतना ही रहेगा, पर इसके पैरामीटर्स बदले जाएंगे। अब जो BPL की जो इनकम है, इसको भी बढ़ाकर जो है 1.5 लाख करने का फैसला लिया गया। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जोड़ने का फैसला लिया गया, जिसमें खासकर
जो फैमिलीज में महिला हेड है उन फैमिलीज को भी बीपीएल में जोड़ा जाना है। 50% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको भी जोड़ना है, या जो मनरेगा वर्कर जिन्होंने 100 दिन पूरा किया है उनको भी बीपीएल के दायरे में लाना है, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कोई भूलने वाली बीमारी है या कैंसर की बीमारी है, इनको भी जो है इस स्कीम के तहत लाने का मंत्रिमंडल के आज के जो बैठक में फैसला लिया गया है। इसके साथ में इससे निपटने के लिए भी एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने का फैसला लिया गया है, और साथ में मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है कि जो हमारा एक लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी एक्ट के तहत हम जो 118 का परमिशन जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है उनको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए या मकान बनाने के लिए जो जमीन का परमिशन देते हैं, उनको जो है रजिस्ट्री के लिए जो फीस है वो अलग से हो, जो उनको जो है 12% जो है स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। ये भी हाँ मतलब अभी जो है 6 और 8% का स्लैब है। अब इनके लिए सिर्फ जो 118 के तहत जो जमीन लेंगे उनको जो है 12% का जो है स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। इसके साथ लिया गया कि अब जो है 3 किस्म के सिर्फ जो है जो पेड़ हैं उनको ही काटने का परमिशन रहेगा, बाकी सारे पेड़ का कटान जो है बंद कर दिया गया है। इसमें जो है आप सफेदा, पॉपुलर और बैम्बू इनकी फेलिंग कर सकते हैं, बाकी के फेलिंग पर टोटल बैन कर दिया गया है।